तो आज का ये वीडियो अपना खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है बाइक बैटरी रिपेयरिंग के ऊपर, जिसमें कि हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो उनमें सभी में अलग अलग तरीका बताया गया है। यानी कि बाइक की बैटरी रिपेयरिंग को लेकर उनमें सभी में अलग अलग तरीका बताया गया है, जिनमें से हमने भी एक तकरीबन साल भर पहले एक वीडियो बनाया था। तो उसमें काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि जो बाइक की बैटरी है वो चार्ज तो हो रही है आपके बताए अनुसार, लेकिन वो लोड नहीं लेती। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है? बाइक बैटरी वोल्टेज है वो फुल्ली दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मेरे पास ये दो बैटरियाँ रखी हुई है, तो इनको मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूँ। तो आपको यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मल्टीमीटर होना चाहिए। आप उसको 20 वोल्टेज पर सेट कीजिए। उसके बाद में जैसे ही मैं आपको इस बैटरी के वोल्टेज दिखाता हूँ, तो ये बैटरी मेरे पास डेड बैटरी है और ये निकाली हुई बैटरी है। ये ज़्यादा चली हुई बैटरी नहीं है, क्योंकि इस बैटरी में हुआ क्या कि ये बाइक जिस बाइक में ये बैटरी लगी हुई थी वो बाइक तकरीबन 3-4 साल से खड़ी हुई थी और उसी की बैटरी है ये। तो यहाँ पे आपको जो प्लस वाला प्रोप है वो प्लस पे लगाना है और माइनस वाला माइनस पे लगाना है। तो आप यहाँ पे जो इसमें वोल्टेज शो होते हैं वो ना के बराबर इसमें वोल्टेज शो हो रहे हैं, यानी कि बिल्कुल डेड बैटरी है। और इसको अपन किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि बैटरी ज़्यादा चली हुई नहीं है तो ये बैटरी चार्ज हो सकती है। और एक ये वाली बैटरी है, तो इस बैटरी को मैंने चार्जिंग किया और ये सेल्फ वाली बाइक के अंदर से मैंने बैटरी निकाली है। तो इस बैटरी में दिक्कत क्या आ रही है कि ये बैटरी जैसे ही मैं यहाँ पे आपको इसके वोल्टेज शो करवाऊँ, तो यहाँ पे इसमें कुछ वोल्टेज 12 वोल्टेज के लगभग इसमें वोल्टेज दिखा रहे हैं, यानी कि बैटरी फुल भरी हुई है। लेकिन फिर भी जो ये वाली बैटरी है ये लोड नहीं ले रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसमें प्रॉब्लम यही हो सकती है कि जो इसमें यहाँ पे अंदर प्लेटें लगी होती है, यानी कि एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, यानी कि प्लस माइनस इस प्रकार की यहाँ पे बैटरीज के अंदर प्लेटें लगी होती है। यदि वो प्लेटें बैटरी के अंदर से डैमेज हो जाती है या बाई चांस उनमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, या मान लीजिए समय समय पर अपन बैटरी के अंदर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इस प्रकार का, तो ये चेंज नहीं करवाते हैं, तो बैटरी सूखी चलने के बाद 1-1.5 साल में जो इसकी प्लेटें हैं वो ख़राब हो जाती है। बाइक की बैटरी के अंदर अपन इस प्रकार का डिस्टिल्ड वाटर डालकर इसे चार्जिंग पे लगाते हैं तो बैटरी फुल्ली चार्ज तो हो जाती है, लेकिन वो जो उसमें पावर होता है, जितना लोड होता है यानी कि एम्पेयर होता है, वो नहीं बन पाता। तो ये बैटरी रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि जो बैटरी है तो सही लेकिन ये रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि ये लोड नहीं लेती, ओनली वोल्टेज दिखाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की बैटरी आपकी रिपेयर नहीं होगी। और ये मेरे पास है एक बैटरी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 3-4 साल से बाइक खड़ी हुई थी, उसी के अंदर ये न्यू बैटरी लगी हुई थी। तो ये बैटरी यानी कि पड़ी रहने के कारण ये उठ नहीं रही है, यानी कि मैंने इसको अभी तक चार्जिंग पे नहीं लगाया है। तो आपके पास भी ऐसी कोई बैटरी हो, यानी कि जो काम में नहीं आई हुई हो ज़्यादा, तो उस बैटरी को आप इजीली और आसान तरीके से चार्जिंग कर उसमें क्या करना होगा कि वो चार्ज हो सके और बाइक बैटरी लोड भी ले सके। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ज़रूरत होती है एक तो डिस्टिल वाटर की। इस प्रकार का डिस्टिल वाटर आपको कहीं पे भी हार्डवेयर की दुकान पे आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद में आपको जो खाने वाला जो सोडा है, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बेंजोएट, तो ये वाला सोडा आपको कहीं से भी परचेज कर लेना है। इससे होगा क्या बाइक की बैटरी के अंदर कि बैटरी में जो भी मान लीजिए कार्बन होता है तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि जो प्लेटों के ऊपर कार्बन लगा होता है, जो बाइक की बैटरी में एनोड कैथोड प्लेटें लगी होती है, तो उनमें जो कार्बन होता है वो ये जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया सोडियम बेंजोएट, तो ये वाला सोडा उसको रिमूव कर देता है और इसी डिस्टिल वाटर के अंदर आपको इसे मिलाकर डालना है। ठीक है, तो फटाफट से जो ये बैटरी है इसे अपन यहाँ से रिमूव करते हैं, यानी कि इसका ढक्कन खोलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अपन जो इस बैटरी का है वो ढक्कन खोल लेते हैं, और इसके लिए आपको इस प्रकार की एक सिरिंज चाहिए होती है, डिस्टिल वाटर है वो ऐड कर सके। और एक मैंने बताया आपको थंबनेल के अंदर कि पेट्रोल का क्या यूज़ होगा इसके अंदर, तो पेट्रोल का यूज़ भी हम आगे बताएंगे कि बाइक की बैटरी के अंदर पेट्रोल का यूज़ कर भी आप किस प्रकार से इसे रिपेयर कर सकते हो। तो फटाफट से जो बैटरी है इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर एक यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जो हमने रिपेयर की है वही बैटरी यहाँ पे है। और फाइनली जो बैटरी का ये वाला कैप है इसको आपको यहाँ से रिमूव कर लेना है, कोई सी भी निकोली चीज़ लेकर। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
इस प्रकार से आप इसे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये सुराख मिल जाते हैं और इसके अंदर देख सकते हो जो डिस्टिल वाटर की मात्रा है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ पे बैटरी के अंदर जो वाइट कार्बन देख रहे हो इनके अंदर शायद आपको दिखाई दे, तो ये यहाँ पे बन रखा है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सोडियम बेंजोइट है वो डालना होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद में अपने को जो यहाँ पे डिस्टिल वाटर की मात्रा है वो आपको इसको फुल्ली नहीं करना है, यानी कि इसमें हाफ रख। और बाइक की बैटरी है इसे चार्जिंग पे लगाना है। तो सबसे पहले अपन जो इसके अंदर है वो सोडियम बेंजोइट है उसे ऐड करते हैं। तो ऐसे ही आपको इसके अंदर से कुछ थोड़ा इसके अंदर सोडियम बेंजोइट है वो डाल लेना है इस प्रकार से, यानी कि थोड़ी मात्रा के अंदर आपको एक छेद के अंदर इस प्रकार से जो सोडियम बेंजोइट का पाउडर है इसे यहाँ पे ऐड कर देना है। ताकि इससे होगा क्या, जो बैटरी के अंदर कार्बन की मात्रा है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी और जो बैटरी चार्जिंग में है वो फास्ट हो जाएगी और बैटरी लोड भी लेगी। इस प्रकार से आपको इसमें सोडियम बेंजोइट ऐड कर लेना है। और उसके बाद में जो ये सिरिंज है इसकी मदद से आपको जो डिस्टिल वाटर है वो लेना है। इस प्रकार से आपको सिरिंज की मदद से जो डिस्टिल वाटर की मात्रा है वो इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देनी है इस प्रकार से। और आपको जो बैटरी के जो यहाँ पे डिस्टिल वाटर मात्रा ऐड कर रहे हैं तो ये फुल्ली नहीं बनना चाहिए, यानी कि थोड़ा हाफ रहना चाहिए ताकि जो बैटरी चार्जिंग में है वो लोड ले सके। और यदि इसके अंदर आप पानी की मात्रा ज़्यादा डाल देते हो डिस्टिल वाटर की तो तभी भी अपन बैटरी को चार्जिंग पे लगाएंगे तो उसके बाद में जो पानी है वो बाहर निकलने लगेगा। तो आपको इसी प्रकार से थोड़ा करके इसके अंदर जो सभी छेद है उसके अंदर पानी इस प्रकार से ऐड कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इनके अंदर पानी ऐड किया है। किसी में कम हो, यानी कि किसी छेद में पानी कम हो तो आपको बैटरी को इस प्रकार से एक दो बार नीचे ऊपर करना है और आपको देख लेना है कि जो इसके यहाँ पे इसके अंदर जो प्लेटें लगी हुई है एनोड कैथोड की तो ये पूरी डूब जानी चाहिए और ये छेद है इनके ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, यानी कि जो डिस्टिल वाटर है वो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। प्रकार से हमने इसको पूरा कंप्लीट किया और अब आपको जो ये वाला कैप है इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है इस प्रकार से। और यदि इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो तो आपको एक बार बैटरी को इस प्रकार से करना है तो ये जो वाटर की मात्रा है जो बाहर निकलता है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको जो ये वाली कैप है इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे ऐड कर देना है इस प्रकार से। अगर हम आपको यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करवा दें, वही इसमें वोल्टेज है 0.1112 के लगभग। और अब बाइक की बैटरी को है वो फाइनली अपन चार्जिंग पे लगाते हैं। चार्जिंग पे आपको तकरीबन 1 घंटा बैटरी को चार्जिंग पे लगाना होगा और उसके बाद में जो इस बाइक की बैटरी वोल्टेज है और जिसका लोड है वो मैं बाइक में ऐड करके दिखाऊंगा आपको कि बाइक की बैटरी लोड लेती है या फिर खाली जो इसमें वोल्टेज ही शो होता है। तो फाइनली बाइक की बैटरी को चार्जिंग पे लगा लेते हैं। तो फाइनली हमने जो बाइक की बैटरी है इसको यहाँ पे चार्जिंग पे ऐड किया है और ये अपने बैटरी चार्जर है 12 वोल्टेज का। और यहाँ से जो इसका स्विच है ये ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे लाइट व्हीलिंग होने लग गई, यानी कि लाइन पावर वाली। और जो बैटरी है वो यहाँ से अब तकरीबन 1 घंटा इसे चार्ज करेंगे और उसके बाद में हम बाइक में लगा कर दिखाएंगे। बैटरी के वोल्टेज भी शो करवाएंगे। बैटरी पे आप यहाँ पे निशान देख सकते हो, मैंने रिपेयर की है वही बैटरी है। और पेट्रोल का क्या यूज़ होगा इस बैटरी के अंदर वो भी हम सारा सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। फाइनली बैटरी को 1 घंटा चार्ज होने देते हैं और उसके बाद में बाइक में लगाकर इसे चेक करते हैं कि बाइक में जो बाइक की बैटरी है इसमें वोल्टेज शो होते हैं या इसके अंदर पावर भी इंक्रीज होता है। जो अपनी बैटरी है उसको हमने चार्ज कर लिया है और यहाँ पे आपको 20 वोल्ट पे सेट करके तकरीबन 1 घंटा चार्ज लगाने के बाद देखते हैं बैटरी में कितना बैकअप बना है। बैटरी को हमने 20 वोल्टेज पे सेट कर दिया है और जो इस बैटरी के वोल्टेज है वो हम आपको यहाँ पे शो करवाएं। तो यहाँ पे जो बैटरी में वोल्टेज बन चुके हैं तकरीबन 1 घंटा चार्ज लगाने के बाद, तो इसमें 12 वोल्ट के करीब यहाँ पे वोल्टेज है। और अब हम जो बैटरी है उसको आपको बाइक में इंस्टॉल करके बताते हैं कि बाइक में क्या हॉर्न इंडिकेटर और
जो BS6 बाइक में है, क्या फ्यूल पंप को बैटरी चला पाती है, तो ये बैटरी सक्सेस है। वरना यदि इस बताए अनुसार यदि ये बैटरी रिपेयर नहीं होती है तो बैटरी में ही कुछ कमी रहती है, तो वो बैटरी रिपेयर नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए इस बैटरी को अपन BS6 बाइक है डिलक्स, तो उसके अंदर ऐड करते हैं। तो फाइनली जो बाइक के अंदर ये बैटरी लगी हुई है, तो इसे यहाँ पे से रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले, और जो अपनी बैटरी है उसे यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी है उसको हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है, और ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था। और ये BS6 डिलक्स है। तो इसके अंदर देखते हैं ये यदि फ्यूल पंप को और यहाँ पे न्यूट्रल और जो इसकी माल फंक्शन स्टेटस लाइट है और इंडिकेटर चला पाती है, तो जो बाइक की बैटरी है वो सक्सेस होगी। तो यहाँ से मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बाइक का फ्यूल पंप है वो भी चल चुका है, और यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट का सिंबल है वो भी शो है, और बैटरी लगी हुई है यहाँ पे बाइक के अंदर। तो इस प्रकार से यदि आप बाइक की बैटरी को रिपेयर करते हो, यानी कि जो आपके पास डेड बैटरी है वो किस प्रकार से रिपेयर होगी, तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे बाइक के अंदर जो बैटरी है वो यहाँ पे फ्यूल पंप को चला पा रही है, यानी कि जो फ्यूल पंप है वो भी चल रहा है, और यहाँ पे जो इसके यहाँ पे जो फंक्शंस है वो देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने बाइक की बैटरी है, यानी कि 3-4 साल से पड़ी हुई थी वो बैटरी है, ये ना कि चली हुई बैटरी है। ये 2-3 महीने चली थी। ऐसी कैसी जो बाइक में है वो बाइक को खड़ी करने के बाद जो बैटरी है वो डेड हो गई, और उसके बाद में हमने इसको चार्जिंग पे लगाया। आपने देखा इस वीडियो में कि हमने इसको किस प्रकार से रिपेयर किया। यदि आपको ये बाइक बैटरी रिपेयरिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।